दोस्तों आज मैं आपको एक और नया स्पोकन स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है स्पीकिंग के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट में इट, फिर आएगा इज़ या फिर वॉज या विल बी। अगर प्रेजेंट पे बात हो रही है तो इज़ आएगा, पास्ट पे बात हो रही है तो वॉज आएगा, फ्यूचर पे हो रही है तो विल बी आएगा। उसके बाद आएगा वर्थ वाइल, उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अगर हम पहचान की बात करें और प्रेजेंट पे बात करेंगे तो फ़ायदा है, अच्छा है, लाभ है या उचित है। अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो फ़ायदा था, अच्छा था, लाभ था, उचित था। अगर फ्यूचर की बात हो रही होगी तो फ़ायदा होगा, अच्छा होगा, लाभ होगा, उचित होगा। आइए इसको अब समझते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल है फर्स्ट, आजकल नृत्य मतलब डांस सीखने का फ़ायदा है। आजकल नृत्य सीखने का फ़ायदा है। तो रूल क्या कह रहा है आपको इट लगाने के लिए, तो आप लिखेंगे इट और इट के साथ क्या आता है इज़, क्योंकि है वाली बात हो रही है, प्रेजेंट वाली बात हो रही है तो इट इज़। फिर रूल क्या कह रहा है वर्थ वाइल, ये फ़ायदा के लिए क्या आया वर्थ वाइल। उसके बाद कह रहा है वर्ब जो है उसकी आईएनजी मतलब उसके साथ आईएनजी आएगा यानी फोर्थ फॉर्म आएगा। तो हम सीखने को क्या लिखेंगे लर्निंग। फिर क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो नृत्य यानी डांस, और फिर आजकल मतलब दीज डेज, ठीक है, या नाउ डेज लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सच बोलने का फ़ायदा है। सच बोलने का फ़ायदा है, तो आप रूल के हिसाब से पहले लिखेंगे इट, और क्योंकि है वाली बात हो रही है तो हम प्रेजेंट है तो इज़ लिखेंगे। फिर रूल के हिसाब से वर्थ वाइल, फिर रूल के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कह रहा है, तो भाई बोलना क्या होता है स्पीकिंग, और फिर सच के लिए द ट्रुथ। नेक्स्ट है आजकल व्यापार करना उचित है। आजकल व्यापार करना उचित है, तो आप इट लगाएंगे, फिर इज़, फिर वर्थ वाइल। भाई करना मतलब डूइंग, व्यापार मतलब बिजनेस, और आजकल यानी दीज डेज या फिर नाउ डेज। अगर मैं इसको कर दूं आजकल व्यापार करना उन दिनों, आजकल को छोड़ देते हैं, उन दिनों व्यापार करना उचित था कर दूं यहाँ पे है की जगह, तो यहाँ पे कुछ नहीं है वॉज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको फ्यूचर कर दूं कि भाई आने वाले दिनों में यानी इन कमिंग डेज में व्यापार करना उचित होगा, अगर मैं यहाँ पे होगा कर दूं तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या आ जाएगा विल भी आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा है। तो इट, फिर इज़, फिर वर्थ वाइल, पढ़ना मतलब रीडिंग, और न्यूज़पेपर द न्यूज़पेपर, और रोज़ के लिए डेली। अगर मैं कर दूं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा था तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज। अगर मैं कर दूं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा होगा तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या आ जाएगा विल बी, बाकी सब सेम। नेक्स्ट है सरकारी नौकरी करने का फ़ायदा है। तो इट इज़ वर्थ वाइल, करना डूइंग, और सरकारी नौकरी द गवर्नमेंट जॉब। और मैं यूँ कर दूं कि सरकारी नौकरी करने का फ़ायदा था यानी पास्ट कर दूं तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, और सरकारी नौकरी करने का फ़ायदा होगा तो यहाँ पे विल बी आ जाएगा। तो दोस्तों ये था स्ट्रक्चर, और यकीन माने आई कैन एश्योर यू दैट विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स यू कैन स्पीक फ्लुएंटली एज वेल एज कॉन्फिडेंटली। तो उम्मीद है दोस्तों ये लेसन आपको समझ में आया होगा और आप इसको यूज़ करेंगे अपने स्पीकिंग में। ओके फ्रेंड्स, बाय।